Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, class 8 subject mathematics. I hope you are all well. Today we are going to start our new exercise 6.8. On page number 108 exercise 6.8 write the equation of the following statements. अब यहाँ पर हमने जिस तरह वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, हमने उनको कन्वर्ट करना है किस में, इक्वेशंस में. लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग. तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को स्टडी कर लेते हैं. द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज़ 26 ईयर्स. अब हमने स्टेटमेंट को समझना है कि उसने हमारे पास यहाँ पे हमने वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को का आंसर लिखना है. मतलब स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया फादर्स एज क्या है, एक्स है, और डॉटर्स एज क्या है, वाई है. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने उसने हमें क्या बोला है, द डिफरेंस. डिफरेंस किसे कहा जाता है, सब्ट्रैक्शन, माइनस के साइन को कहा जाता है. मतलब इसमें आप सब्ट्रैक्शन करते हो. डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज, मतलब फादर की एज का और डॉटर की एज का जब आप डिफरेंस करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, 26 ईयर्स. जो एज नहीं एज आएगी वो 26. मतलब कि फादर की और डॉटर की जो एज में डिफरेंस है वो कितनी एज का है, 26 ईयर्स का है. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देखें. द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट. तो सबसे पहले आप अपने लेट कर लिया प्राइस ऑफ बिस्किट x है और प्राइस ऑफ चॉकलेट y है. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन बिस्किट्स कितने हैं, 6 बिस्किट्स की प्राइस किसके इक्वल आ रही है, 1 चॉकलेट के. तो मैंने दोनों के साथ वही कोफिशिएंट्स लिख दिए. 6x इज़ इक्वल टू 1y, मतलब कि 6 बिस्किट्स और एक चॉकलेट किसकी प्राइस किसके इक्वल है, एक चॉकलेट के प्राइस के इक्वल है. तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, 6x इज़ इक्वल टू वाई. बिल्कुल सिंपल से आप स्टेटमेंट को पढ़ के तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इजीली. अब इसी क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ नंबर इज़ एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर द सम इज़ 25. तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया नंबर आर एक्स एंड वाई. तो नंबर्स जो हमारे पास नंबर है, एक को हमने एक्स लेट कर लिया और एक नंबर को हमने वाई लेट कर लिया. तो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, इफ़ अ नंबर इज़ एडिड, एक नंबर है ठीक है, वो हम एक्स ले लेते हैं ठीक है, इज़ एडिड हो रहा है, ऐड हो रहा है टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर. मतलब दूसरे नंबर को आप जब 3 टाइम्स करोगे उसके साथ वो ऐड हो रहा है, तो सम आपके पास क्या आएगा, 25. तो मतलब दोनों को जब ऐड कर रहे हो एक्स एक नंबर को और दूसरे 3 टाइम्स ऑफ नंबर को, तो आपके पास रिजल्ट में क्या आ रहा है, 25. तो मतलब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 25. इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 1. थोड़ा उसको समझ के समझना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमने नंबर्स को लेट कर लिया x और y ठीक है. तो उसने कहा है डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स, मतलब कि एक नंबर 2 नंबर्स का सम है, उसको आप डिवाइड कर रहे हो किसके साथ, बाय देयर डिफरेंस, उन्हीं के डिफरेंस के साथ. मतलब x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई. तो उसका किसके इक्वल आ रहा है आंसर, 1 के इक्वल आ रहा है. तो आपके पास ये कंडीशन क्या बन गई, x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है आपके पास, ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज बाय 7 ईयर्स बिकम्स वाई ईयर्स. तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ट्वाइस ऑफ एनी एज, एक एज को हमने ले लिया, वो एक्स ले लिया हमने ठीक है. यहाँ पे मैंने लेट नहीं किया, तो आपने उसको एज को एक्स लेट कर लिया ठीक है. आपने उसको ट्वाइस किया मतलब डबल किया, तो वो 2x आ गया. प्लस इंक्रीज बाय 7, मतलब आप उसको इंक्रीज़ कर रहे हो कितना, उस एज में 7 ईयर्स और ऐड करें तो किसके इक्वल आ रही है, बिकम्स वाई ईयर्स. तो आपके पास कंडीशन क्या बन गई, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू वाई. तो ये आपके पास इक्वेशन, आपने स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट को स्टडी करके समझ के तो आपने उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना है. अब हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड 2 सोल्यूशंस फॉर द इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. सोल्यूशन सेट्स हमने फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के ठीक है. तो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. तो वेरी सिंपल, हमने इसके 2 सोल्यूशन सेट्स फाइंड करके देने हैं. मतलब 2 सोल्यूशन सेट्स ऐसी वैल्यू सोल्यूशन सेट जिसमें आपके पास एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी, और वो वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. मतलब कि जब आप उनकी वैल्यूज़ को पुट करोगे तो उनके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आएगा किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा. तो आप इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैंने 1 से स्टार्ट किया ठीक है. तो आपने x को पुट करना है इज 1, x इज इक्वल टू 1. तो इसी इक्वेशन के अंदर जहाँ पर x है वहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा. 1 पुट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3. 2 इंटू 1 2 होता है, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3. अब 2 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 2 यहाँ पर ऐड हो रहा है. तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल 3 माइनस 2. तो अब y की वैल्यू आ गई 1. तो अब जिसका सोल्यूशन सेट लिखोगे तो उसमें आपके पास क्या आएगा,
पहली वैल्यू होती है एक्स की और दूसरी वैल्यू होती है वाई की। एक्स की वाई की वैल्यू 1 आई जब आपने एक्स क्या पुट किया 1 पुट किया, ठीक है। तो आपके पास पहला सोल्यूशन सेट क्या आ गया 0 1 एंड 1। अब इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे x को 2 पुट कर रहे हैं, तो मैंने इसी इक्वेशन के अंदर जहाँ पे x था वहाँ मैंने 2 पुट कर दिया है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब 4 यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब y की वैल्यू हम यहाँ पे क्या निकालेंगे इज इक्वल टू 3 माइनस 4। जब 3 माइनस 4 है तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -1, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। तो 3 माइनस 4 -1 आंसर आ गया। तो सेकेंड सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आया 1 एंड -1। ये x का 1, जब आपने यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हम लोगों ने x क्या पुट किया था 2 पुट किया था, तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 2 आएगी। जब आपने x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई आपके पास -1। तो आपके पास ये सेकंड सोल्यूशन सेट है। ये इसका मतलब ये है कि अब आप इस x और y को जब आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। इसी तरीके से हम इसके बाकी तमाम क्वेश्चंस भी, उसमें आपने 3 सोल्यूशन सेट्स फाइंड करने हैं, एक में 4 सोल्यूशन सेट फाइंड करने हैं। उसी तरह आप 0 से स्टार्ट करो, x को 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, वो आपकी मर्ज़ी है, आप 1 से स्टार्ट करो या 0 से स्टार्ट करो। इस तरह से आपके पास डिफरेंट सोल्यूशन सेट्स आते जाएंगे। इसी तरीके से इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास इज़, उसने आपको एक सोल्यूशन सेट दिया हुआ है 1 एंड 2, मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। अ सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 16। मतलब आपने बताना है कि क्या ये सोल्यूशन सेट इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन सेट है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने एक सोल्यूशन सेट से x और y की वैल्यूज निकालनी। x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 2 है। पुट इन बोथ इक्वेशंस, हमने यही x और y की वैल्यूज बोथ इक्वेशंस के अंदर पुट करनी है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। हम लोगों ने चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आता है कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आता है तो मतलब कि ये जो सोल्यूशन सेट है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है, ठीक है, अदरवाइज इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। तो सबसे पहले हमने पहली इक्वेशन में पुट किया x की जगह 1 y की जगह 2, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 मीन्स टू से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो 1 2, ये जो सोल्यूशन सेट है इस सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 6, x की जगह 1 एंड y की जगह 2, 2 1s are 2, 7 2s are 14, 14 प्लस 2 16, 16 इज इक्वल टू 16। तो मतलब यही भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये वो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है 1 2 का, वो इज आल्सो सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 16। इसका जो बाकी 6 वाला पार्ट है वो भी सेम इसी मेथड से सॉल्व होगा। अभी इस एक्सरसाइज के जितने रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आप ट्राई करोगे। थैंक यू सो मच।